देखो यार, अगर आप आज 2025 में टेली प्राइम में काम करना चाहते हो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि आज टेली प्राइम का पूरा सॉफ्टवेयर ही बदल गया है, पर लोग आज भी टेली प्राइम को इस्तेमाल करना छोड़ते नहीं हैं। इसका रीज़न ये है कि ये सबसे पुराना सॉफ्टवेयर है, लेकिन उनको ये समस्या आती है कि यदि कोई नया पर्सन आज टेली प्राइम में पहली बार काम करना शुरू करता है तो उसे जीएसटी बिल बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बदलने की वजह से आज के जो सेटअप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको टेली प्राइम में जीएसटी बिल बनाने के 6 स्टेप्स बताऊंगा, जिसमें 3 स्टेप बहुत ही ध्यान से समझने होंगे आपको, ताकि आपको जीएसटी बिल बनाने में कोई दिक्कत ना आए। और ये 3 स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब ये 3 स्टेप कौन से हैं तो अब आपको ये वीडियो देखने से ही पता चलेगा। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी स्टेप को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों की लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको जीएसटी बिल बनाना आज के टेली प्राइम में बता देते हैं। तो दोस्तों, चाहे वो सेल्स का बिल हो, चाहे वो परचेज का बिल हो, आप लोग किसी भी तरह का बिल टेली प्राइम में बना सकते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं यहां पर परचेज बिल में एंटर हो चुका हूं और अब यहां पर मैं आपको जीएसटी बिल बनाने का हर वो स्टेप समझाऊंगा। तो मैंने आपको बोला कि 6 स्टेप्स होते हैं, तो चलिए पहला स्टेप क्या है। तो जब भी आप जीएसटी बिल बनाएं तो आप लोगों को ध्यान रखना है, चाहे वो परचेज का बिल हो, चाहे वो सेल्स का बिल हो, आपको यहां पर डेट एंटर करनी है। तो सबसे पहले आप F2 से डेट एंटर करेंगे और यहां पर आप लोगों को जो भी डेट दी हुई है जीएसटी बिलिंग की, वो आप डेट डाल दीजिए। दैट्स इट। बट इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप परचेज या सेल्स का बिल बना रहे हैं जीएसटी वाला, तो आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका खुद का जीएसटी का सेटअप प्रॉपरली हो रखा हो आपकी कंपनी में। और ये क्या है, कैसे, कहां से होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए आप लोगों को F11 प्रेस करना होगा अपनी स्क्रीन से। प्रेस करके आप यहां पर आ जाएंगे, जहां पर आपको जीएसटी का जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा। ये बाय डिफॉल्ट तो ऑन हो जाता है जब आप कंपनी बनाते हैं, लेकिन अगर ये ऑप्शन आपका येस नहीं है तो आपको इसे येस करना पड़ेगा। साथ ही एक चीज का और ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब आप इसे येस करें तो यहां पर यह देखना बहुत जरूरी है कि आपका स्टेट कौन सा है। अगर आपका स्टेट यहां पर डला हुआ है तो तभी आपका जीएसटी जो है कैलकुलेट होगा। तो यहां पर आपको स्टेट मैन्युअली डाल देना है। अगर आपने कंपनी बनाते समय स्टेट ले लिया है तो बेहतर है, अदरवाइज यहां पर आपको स्टेट मेंशन करना है और आपको रजिस्ट्रेशन टाइप बताना है। आपका जीएसटी नंबर यहां पर आपको स्पेसिफाई करना है। साथ ही आपको अपना मंथली फाइलिंग रिटर्न सब कुछ जो है यहां पर आपको प्रॉपर डिटेल्स के साथ स्पेसिफाई कर देना है। ठीक है, तो जब आप ये सेटअप कर लें उसके बाद आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर आ जाना है वापस और अब आप वाउचर में जाकर एंट्री पास करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको डेट एंटर करनी होगी, तो यहां पर F2 से आपको बिलिंग डेट डाल देनी है। चाहे वो सेल्स का बिल हो, चाहे वो परचेज का बिल हो, आपको बिलिंग डेट मेंशन करनी जरूरी है। उसके बाद आप लोगों को सेकंड स्टेप की मैं बात करूं तो सेकंड स्टेप आप लोगों को यहां पर बताना होगा इनवॉइस नंबर। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको इनवॉइस नंबर यहां पर देना है। तो बिल नंबर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग यहां पे अपना इनवॉइस नंबर दे दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है जो कि मैंने आपको बोला था कि 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट का आपको बहुत ध्यान रखना है जब आप जीएसटी बिलिंग कर रहे हो। तो ये है वो पहला पॉइंट जो आपको बहुत ध्यान से बनाना है और वो है पार्टी का लेजर। यहां पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं और वो गलती क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो जब आप पार्टी का लेजर यहां पर सिलेक्ट कर रहे हो या आपका पहले से लेजर बना हो तो इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। क्रिएट करते हैं यहां पर पार्टी का लेजर और जैसे ही मैं पार्टी का लेजर यहां पे क्रिएट करूंगा, जैसे कि मैंने रवि नाम से, उसके बाद आप लोग यहां पर ले लीजिए क्रेडिटर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप लोग परचेज कर रहे हैं तो क्रेडिटर होगा, सेल्स कर रहे हैं तो डेटर होगा। अब यहां पर आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि आपका स्टेट मेंशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टेट मेंशन नहीं करेंगे तो आपका जीएसटी प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं होगा, यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और परचेज का बिल है तो आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो यहां पर आपका रेगुलर होना चाहिए। साथ ही आपको यहां पर जीएसटी नंबर भी मेंशन करना होगा। ठीक है, तो आपको जीएसटी नंबर मेंशन करना है, क्योंकि अगर आप जीएसटी नंबर मेंशन नहीं करेंगे तो इसका जीएसटी नहीं कटेगा इन केस ऑफ परचेज। लेकिन अगर आप सेल्स के केस में ही कर रहे हैं तो यहां पर अनरजिस्टर्ड लेने पर भी सेल्स के केस में जीएसटी डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर यह ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी रहेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि पहला पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जब आप पार्टी का लेजर क्रिएट करते हैं। तो यहां पर आप रेगुलर रखिए और उसके साथ साथ अपनी पार्टी का जीएसटी नंबर यहां पर जो भी आपको है वो स्पेसिफाई जरूर करिए। दैट्स इट। अभी मैं रैंडम बेसिस पर कुछ भी डाल रहा हूं, बट आप यहां पर प्रॉपर जीएसटी नंबर जरूर डालिए। आपका पहला पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है जीएसटी बिलिंग के लिए। अब दोस्तों, आपको इस स्क्रीन पर तो कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप पर बताने वाला हूं वो है आप लोगों का परचेज का लेजर।
जी हाँ, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका परचेज का लेजर है और यहां पर आप लोगों को क्या करना है, वैसे हम लोग थर्ड पॉइंट पर आ चुके हैं, तो यहां पर हम लोग थर्ड पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं। परचेज अकाउंट आप लोग को यहां पे प्रिपेयर करना है। इसमें ज्यादा आपको खास ध्यान नहीं रखना, सिंपल आपको परचेज अकाउंट लेना है और परचेज अकाउंट के अंदर ही से क्रिएट कर देना है और उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करिए और दैट्स इट द प्रॉपर आंसर। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहां पर नेम ऑफ आइटम के अंदर आप लोगों को पार्टी के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है आपको क्रिएट करना है और यहां पर आपको बहुत ध्यान से ये प्रोडक्ट क्रिएट करना है क्योंकि ये है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को काफी सारे सेटअप करने पड़ेंगे। तो चलिए एक बार क्रिएट करते हैं यहां पर आप लोगों के लिए शर्ट, एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं और जब आप प्रोडक्ट क्रिएट करें तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों को यहां पर उसका सिंबल यानी पीसेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका यूनिट क्वांटिटी कोड यानी UQC आपको देना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस स्पेसिफाई करने हैं। देन यू हैव टू गिवन, यहां पर आपको GST एप्लीकेबिलिटी करनी होगी। साथ ही आपको यह भी बताना होगा कि आपको जो डिटेल्स है GST का वो यहां पर स्पेसिफाई करना है और आपको स्पेसिफाई करना है वो डिटेल। और आपको अगर पता है कि HSN कोड के बारे में तो वो इंफॉर्मेशन आप लोग यहां दीजिए। मैंडेटरी होता है कि आपको 4 डिजिट का HSN कोड देना ही देना है। अगर आपके पास 8 डिजिट का है तो वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं है तो 4 डिजिट का HSN कोड आपको देना ही पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोग सेम प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं या तो पोर्टल पर जो भी GST का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इस प्रोडक्ट का वो डिस्क्रिप्शन भी यहां पे डाल सकते हैं। बट मेरी मानने में ये पॉइंट ये है कि यहां पर डिस्क्रिप्शन आपकी मर्जी है, आपको डालना है डालिए, अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन HSN कोड आप लोगों को बहुत जरूरी है, इसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। दूसरी बात, आप लोगों को यहां पे स्पेसिफाई करना है डिटेल हेयर और यहां पर GST रेट भी आपको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोगों को यहां पे टैक्सेबल लेना है और यहां पर आपको GST रेट स्पेसिफाई करना है जो भी उस प्रोडक्ट पर आप लगाने वाले हैं। तो यहां पर इस प्रोडक्ट पर 18% अगर आप GST लगा रहे हैं तो आप यहां पे स्पेसिफाई करिए और साथ में ये ऑप्शन अगर आपके स्क्रीन पर नहीं आ रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपको और कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये सेटअप कर लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है, अगर आप लोगों ने इसे गलत किया तो आप लोगों की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगी और आपका GST प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट नहीं होगा। तो ये एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुका है। यानी अब हम 4 पॉइंट कर चुके हैं और अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहां पर आप लोगों को क्वांटिटी डाल देनी है, जो भी आपकी क्वांटिटी है, और आपको यहां पे रेट स्पेसिफाई कर देना है। उसके बाद आप लोगों का अगला लेजर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यह है थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया था कि 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है GST बिलिंग करते समय, और ये है GST के लेजर। जी हां, आपको GST का लेजर तो यहां पर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जब आप सेम स्टेट में डील कर रहे हैं तो आपको CGST HGST लगाना पड़ेगा और अगर आप दूसरे स्टेट में डील कर रहे हैं तो आपको IGST लगाना पड़ेगा। तो यहां पर आप लोगों को ऑल्ट C करके एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द CGST लेजर। और ये CGST लेजर आप लोगों को इस तरह से बनाना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, और इसे GST रखना है और यहां पर GST के अंदर CGST स्पेसिफाई करना है। ध्यान रखिएगा यहां पर आपको परसेंटेज डिफाइन नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी आपने आइटम बनाते समय परसेंटेज डिफाइन कर दिया था। और गलती से भी यहां पर राउंडिंग का कोई भी ऑप्शन मत ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया और आपका GST कैलकुलेट होते समय ऑटोमेटिक राउंड ऑफ हो गया तो आपको आपकी रिपोर्ट यानी GST रिटर्न के अंदर मिसमैचेस सारे के सारे दिखाई देने लग जाएंगे। इसलिए आप लोगों को ध्यान यहां रखना है कि कभी भी यहां पर नॉर्मल राउंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लेना है। अगर आपको राउंड ऑफ करना ही है तो राउंड ऑफ के लिए आप अलग से लेजर बना सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर कभी भी राउंड ऑफ के ऑप्शन को एक्टिवेट नहीं करना है। और आप देखिए आपका GST कैलकुलेट हो चुका है। अब यहां पर एक और लेजर आपको क्रिएट करना है, दैट इज कॉल्ड SGST, और आप SGST कैलकुलेट करिए। ये लीजिए आपका SGST कैलकुलेट हो चुका है। तो यहां पर भी आपको राउंडिंग ऑफ मेथड नहीं लेना है, दैट्स इट। और अब ये भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। और अगर आपका बिल अभी भी पॉइंट्स के ऊपर आ रहा है और आप इसे राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो प्रॉपरली आपको क्या करना होगा, यहां से ऑल्ट C प्रेस करिएगा और आपको यहां पर एक राउंड ऑफ का लेजर प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अगर आप लोगों को जरूरत है तो ये प्रिपेयर करिए। अंडर इसे इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस भी रख सकते हैं और यहां पर आप लोगों को सिंपली इनवॉइस राउंडिंग ऑप्शन ले लेना है, जिससे कि नॉर्मल राउंडिंग हो जाए और जो भी बिल आपके सामने दिख रहा हो वो ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ पर चला जाए और आपका बिल एक्यूरेट फिगर से दिखाई दे। तो ये थे सारे स्टेप्स जो आप लोगों को एक बिल बनाते समय यानी GST बिल बनाते समय फॉलो करने हैं। अगर यही स्टेप आप परचेज के नहीं सेल्स के प्रोसेस में फॉलो करें तो
उसमें भी यही स्टेप आपको फॉलो करने हैं। और अगर आप विद इन स्टेट डील कर रहे हैं तब CGST HGST, और अगर आपको आउटसाइड स्टेट डील करना है तो यहां पर IGST का लेजर आप क्रिएट कर सकते हैं। बट यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपकी पार्टी है वो कहां की है और आप कहां के हैं। यानी आपकी कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड है और आपकी पार्टी भी दिल्ली में रजिस्टर्ड है तो आपको यहां पर CGST HGST लगाना होगा। लेकिन अगर आपकी पार्टी बाहर की है तो आपको IGST लगाना होगा। बस ये ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है और आपका GST बिलिंग हो जाएगा। तो ये थे प्रॉपर पॉइंट्स जिसकी वजह से आपका GST कैलकुलेट हो चुका है और अब ये जो है आप लोगों का फाइनल बिल बन चुका है GST वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने बिल्स को बना सकते हैं और इसी तरीके से आप सेल्स का बिल भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो से आप लोगों को परचेज और सेल्स बिल का आइडिया मिल चुका होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को अभी सेल्स बिल का आइडिया नहीं मिला और आप मुझसे चाहते हैं कि सेल्स बिल की भी वीडियो मैं आपको बनाकर दूं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एक बार सेल्स की भी एक वीडियो बना दो और उस पर भी सारी डिटेलिंग बताओ कि कैसे कैसे हो सकती है और कहां कहां पर चेंजेस करने पड़ते हैं, तो वो भी मैं आपको बनाकर दे दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।